तो जिस पॉइंट को मैं खुद इंपॉर्टेंस नहीं देती वो मैं आपसे शेयर करना भी ज़रूरी नहीं समझती दोस्तों। सो जो मैंने पॉइंट्स शेयर किए हैं वो मैंने खुद के एक्सपीरियंस में शेयर किए हैं। तो प्लीज़ अगर आपको ये लक्षण है तो 99.99% चांसेस है कि आपको बेबी बॉय ही होगा। सो Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. सबसे पहले मैं आप लोग को मिलवा देती हूँ अपने बेबी से। सो ये मेरा 1 मंथ बेबी है और ये बॉय है गर्ल है ये तो आपको वीडियो के एंड में पता चल ही जाएगा। सो वीडियो में बने रहिए। और फ़िलहाल मैं आपको बताती हूँ बेबी बॉय के लक्षण। ये ज़रूर बता सकती हूँ कि हाँ मेरे एक बॉय मेरे 2 बच्चे हैं जिसमें से एक बॉय है गर्ल है। अब ये बॉय है या गर्ल है ये तो आपको वीडियो के एंड में पता चलेगा। फ़िलहाल आप लोग वीडियो में बने रहें और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सो बेबी को मैं साइड में लेटा देती हूँ और उसके बाद आज का वीडियो शुरू करती हूँ। बेबी अभी सो रहा है तो मैं साइड में लेटा देती हूँ, उसके बाद आज का वीडियो शुरू करती हूँ दोस्तों। चलिए हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो मैं आज जो भी आप लोगों से शेयर करूंगी वो अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे शेयर करूंगी। कहने को तो लोग बहुत सारे लक्षण गिनाते हैं जिससे पता चलता है कि हाँ आप बेबी बॉय को कंसीव कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बहुत सारे लक्षण नहीं बताने वाली हूँ। मैं आपको सिर्फ वो सटीक लक्षण बताऊँगी जो मेरे बेबी बॉय के टाइम जो लक्षण मुझे दिखे थे बेबी बॉय के टाइम। क्योंकि मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेबी गर्ल है जो भी लोग माँ बनने वाली होती हैं उनको सबसे ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है ये पता करने के लिए कि बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है। सो बस उसी क्यूरियोसिटी को ख़त्म करने के लिए मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे आप लोगों से शेयर करूं कि हाँ बेबी बॉय के ये लक्षण होते हैं और हाँ बेबी गर्ल के भी लक्षण आपको जाने हैं तो कमेंट करके बताइएगा। मैं उसके लिए एक सेपरेट ब्लॉग बनाऊंगी कि बेबी गर्ल में ये लक्षण पाए जाते हैं। तो फिलहाल मैं आपको बता देती हूँ आज के ब्लॉग में सिर्फ और सिर्फ मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आप बेबी बॉय कंसीव कर रहे हैं तो आपको ये लक्षण ज़रूर दिखेंगे। सो ब्लॉग में बने रहिएगा। और हाँ अगर मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। तो सबसे पहले आते हैं पहले लक्षण पे। सो अगर आपका बेबी बॉय आप कंसीव कर रहे हैं तो आपकी जो टमी का साइज़ होगा वो कैसा होगा वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। सो आपका जो टमी का साइज़ होगा तो सबसे पहले तो वो एकदम गोल आकार का होगा, एकदम फुटबॉल या बॉल की तरह एकदम गोल होगा और वो सिर्फ उभरा हुआ आपको टमी दिखेगा। आपका बॉडी में सिर्फ एक ही चीज़ उभरा हुआ दिखेगा वो है आपका टमी। और साइड में जो साइड बेली होती है कमर होता है वो नहीं निकला रहेगा और पीछे से भी आपको देख के कोई रिकग्नाइज नहीं कर पाएगा कि आप प्रेग्नेंट हैं। सिर्फ आपका एक छोटा सा टमी दिखेगा जो कि लक्षण है बेबी बॉय का। क्योंकि मेरे टाइम पे ऐसा हुआ था इसलिए मैं ये बता सकती हूँ कि ये लक्षण है बेबी बॉय का। और बेबी गर्ल में कैसा टमी होता है वो मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी और उसमें आप लोगों को बेबी गर्ल के ही सारे सिम्टम्स बताऊंगी। तो ये एक पहला सिम्टम है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये आप पिक्चर देख सकते हैं, मैंने शेयर किया है, उस पिक्चर में देख सकते हैं आप कि बेबी बॉय का जो टमी होता है वो एक्जैक्टली ऐसा होता है, आप देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स अब आते हैं पॉइंट नंबर 2 पे। सो अगर आप बेबी बॉय कंसीव कर रहे हैं तो जो आपका बेली बटन है, बेली बटन जैसे कि आपका जो नाभि वो मैंने डिफरेंस पाया है अपने गर्ल टाइम और बॉय टाइम में। अगर आप मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस पे फ्रेंड्स सारे पॉइंट्स बताऊंगी कि जब मैंने बेबी बॉय कंसीव किया था तो जो मेरा बेली बटन है वो बाहर की तरफ उभरा हुआ था। लाइक बेली बटन जो नाभि था वो मेरा बाहर की तरफ निकल गया था। सो ये चीज़ मैंने देखा था कि बेबी बॉय के टाइम पे होता, बेबी गर्ल के टाइम पे नहीं हुआ था। तो जिससे मैंने ये प्रेडिक्ट किया है कि शायद बेबी बॉय में ऐसा होता है। सो ये मेरा दूसरा पॉइंट था। खैर अब आते हैं तीसरे पॉइंट पे। तो तीसरा पॉइंट मैं आपको बता दूं कि जब भी आप बेबी कंसीव करते हैं तो जब आगे बढ़ता रहता है 5th मंथ 6th मंथ 7th मंथ तो एक लाइन बनती है आपके टमी के ऊपर, जहाँ बेबी आपने कंसीव किया है वहाँ उसके ऊपर एक थिक लाइन बनती है। सो मैंने ये नोटिस किया है कि जब मैं बेबी बॉय कंसीव किया था तो जो वो लाइन बनी थी वो बहुत हल्की लाइन बनी थी, बहुत हल्की। और वही उल्टा था जब बेबी गर्ल का टाइम था मेरे तो वही लाइन बहुत डार्क थी, जिससे मैंने ये प्रेडिक्ट किया कि शायद बेबी बॉय में लाइन जो थी वो बहुत हल्की होती है। सो मे बी वो बेबी बॉय के लक्षण है, तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये बेबी बॉय के लक्षण है।
सो अब आते हैं पॉइंट 4 पे। सो ये जो लक्षण है, अगर ये लक्षण आपको है तो मैं तो भी गारंटी देती हूँ कि 99.99% चांसेस हैं, चांसेस नहीं है, मुझे तो लगता है कि आप बेबी बॉय ही कंसीव कर रहे हैं। ये जो छोटा छोटा साउंड इफेक्ट आ रहा है ना, ये मेरे बेबी का ही साउंड इफेक्ट है। वो अभी थोड़ा सा खेल रहा है, कोशिश कर रहा है बोलने का। अभी 1 मंथ 2 मंथ अभी स्टार्ट ही हुआ है, लेकिन अभी भी वो बोलना बात करना उसको लाइक कुछ चाहता है, उसको ये लग रहा है मैं उससे बात कर रही हूँ, तो वो रिप्लाई दे रहा हूँ वहाँ करके। सो खैर मैं आपको बताती हूँ कि हाँ, ये लक्षण जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट लक्षण है। अगर ये आपको है तो मतलब मैं तो कह रही हूँ 99.99 चांसेस है कि यू कंसीव बेबी बॉय। क्योंकि ये मैंने सिर्फ अपने अंदर ये लक्षण नहीं देखा है, मैंने बहुत लोगों में ये लक्षण देखा है कि अगर ये लक्षण जिसको भी था उनको बेबी बॉय ही हुआ। तो इसको तो मैं बहुत लाइक एक्स्ट्रा पॉइंट देती हूँ इस वाले पॉइंट को। सो अगर आप जब बेबी कंसीव किया है आपने और आपके पैरों में मतलब आपके पैर भारी हो गए हैं और पैरों में कंटिन्यूस दर्द रहता है, बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, तो मैं सच बता रही हूँ 99% चांसेस ज़रूर उसके होते हैं कि आपको बेबी बॉय आपने कंसीव किया है। सो ये लक्षण जिसको जिसको था या जिसको जिसको लगा कि हाँ ये लक्षण मेरे में था, बेबी बॉय हुआ या वॉट जो भी, तो प्लीज़ 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 कमेंट करके ज़रूर बताइए कि मेरे साथ ऐसा हुआ था। मेरे साथ नहीं, बहुत लोगों के साथ मैंने ये चीज़ एक्सपीरियंस किया है कि जिसको जिसको ये प्रॉब्लम थी उनको बेबी बॉय ही हुआ है। सो ये मेरे 4th पॉइंट हो गए। अब आते हैं 5th पॉइंट पे। सो अगर आप बेबी बॉय कैरी कर रहे हैं, कंसीव किया है आपने, तो जो आपका बेबी बॉय होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको बता दूं, आपको ज़्यादातर हलचल राइट साइड में महसूस होगी, राइट साइड के टमी में महसूस होगी। और राइट साइड के टमी में ही बेबी मुझे लगता है रहता है और ज़्यादा मूवमेंट होती है। और आपका जो पेट होता है ना, वो एकदम नीचे की तरफ होता है जब बेबी बॉय कंसीव करते हैं, एकदम नीचे की तरफ, मतलब कि लो कैरी करते हैं बेबी बॉय को, और बेबी गर्ल जो होती है वो हमेशा हाई कैरी करते हैं आप। सो ये भी एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम है जिससे आप ये पता कर सकते हैं कि आपको बेबी बॉय आपने कंसीव किया है। सो ये तो थे मेरे कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जिससे आपको पता चलता है कि आपने बेबी बॉय कंसीव किया है। जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो पैर भारी होना एंड पैर में दर्द होना। ये प्रॉब्लम तो मुझे थी। अब कुछ सिम्टम्स आते हैं जो लोग कॉमन लोग जैसे सब लोग बोलते हैं कि बेबी बॉय में मीठा खाते हैं, बेबी गर्ल में तीखा खाते हैं, ये सब पॉइंट। देखिए मैं इन पॉइंट्स को बहुत इंपॉर्टेंस इसलिए नहीं देती क्योंकि मैं दोनों ही बेबी में मीठा तीखा दोनों खाती थी, तो मैं इसलिए इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देती। फिर एक पॉइंट लोग कहते हैं कि बेबी बॉय जो होता है मेरा बेबी था, ठीक है। सो बेबी बॉय होता है तो आपके चेहरे पे बहुत ग्लो आ जाता है, बेबी गर्ल होती है तो आपका चेहरा मुरझा जाता है, कुछ इस टाइप का लोग बोलते हैं। बट मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं था, मेरे लाइक दोनों में ही ग्लो था। थोड़ा लड़की में मेरा ग्लो कम था बट लड़के में तो बहुत ज़्यादा ग्लो था। तो मैं इस पॉइंट को भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देती। तो जिस पॉइंट को मैं खुद इंपॉर्टेंस नहीं देती वो मैं आपसे शेयर करना भी ज़रूरी नहीं समझती दोस्तों। सो जो मैंने पॉइंट्स शेयर किए हैं वो मैंने खुद के एक्सपीरियंस पे शेयर किए हैं, तो प्लीज़ आप देखिएगा कि वो पॉइंट्स आपको कैसे लगे। अब कुछ पॉइंट्स हैं जो थोड़े फ़नी आपको ज़रूर लगेंगे बट मुझे लगता है कि इसमें भी रियलिटी है और ऐसा होता है। देखिए आप कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप जैसे सुनते हैं कि इनको लड़का हुआ, फिर सुनते हैं उनको लड़का हुआ, फिर सुनते हैं उनको, तो कभी कभी ऐसा होता है कि ना हम अगर लड़का सुनते हैं तो हर जगह लड़का 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 सुनाई देता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब हम सुनते हैं कि इनको लड़की हुई उनको लड़की, तो हर जगह लड़की 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 सुनाई देती है। तो मैं इस चीज़ को भी मैं पता है बहुत ज़्यादा इस पॉइंट को भी इंपॉर्टेंस देती हूँ। आपको भले ही फ़नी लगेगा सुनने में बट ये ऐसा होता है कि कुछ महीने ऐसे होते हैं जिसमें बॉय, मैं ये नहीं कहती कि गर्ल होती ही नहीं है, होती है बट ज़्यादातर बॉयज़ होते हैं उन महीनों में। सो मैंने कुछ महीनों को निकाला है। हाँ, सो मैं वो फ़नी पॉइंट के बारे में जो मैं बात कर रही थी वो मैं आप लोगों से शेयर करूँ। तो मैंने खुद से कुछ मंथ्स ऐसे रिकॉग्नाइज किए हैं जिसमें ज़्यादातर चांसेस होते हैं बेबी बॉय के और होते भी हैं बेबी बॉय। सो अकॉर्डिंग टू मी वो मंथ्स है ये, यानी कि नवंबर, दिसंबर, मार्च, अप्रैल 60-40 का रेशियो है। बट मार्च अप्रैल के बाद मई जून, मार्च अप्रैल मई जून, ये 4 मंथ लग सकते हैं, जुलाई भी ले सकते हैं। सो मई जून तो मतलब पूरा नवंबर दिसंबर और मई जून, इसको तो आप लीजिए कि इसमें तो मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादातर मैंने देखा है कि लड़के ही होते हैं। तो भाई आप अकॉर्डिंग टू इसके अकॉर्डिंग आप प्लान कर सकते हैं बेबी की मेरा बेबी इस मंथ में। अगर आप बेबी बॉय प्रीफर कर रहे हैं तो जिनकी बेबी गर्ल ऑलरेडी है वो लोग ऐसा कर सकते हैं। अदरवाइज लड़का लड़की तो दोनों
आपके ही है तो दोनों के इक्वल इम्पोर्टेंस। और आजकल तो आप लोग को पता ही है जो लड़के हैं उनसे लड़कियां कितनी आगे बढ़ रही हैं, और हम खुद भी एक लड़की हैं। सो बस इम्पोर्टेंस तो ज़्यादा लड़कियों की होनी चाहिए, बट ऐसा नहीं है, लोग ज़्यादा इंपॉर्टेंस लड़कों को देते हैं। खैर मैं एक चीज़ बता दूँ आपको, इम्पोर्टेंट दोनों होते हैं। अगर आपको लड़की है, कोई किसी भी माँ बाप को आज के समय में अगर लड़की है तो वो लड़का प्रेफर करता है, अगर उसका पहला लड़का है तो वो लड़की ही सेकंड प्रेफर करता है, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि मेरी खुद की भी यही सोच थी। सो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने आप लोगों से शेयर किए, मुझे लगा आप लोगों से शेयर करना चाहिए, क्योंकि मेरे टाइम में ये डिफरेंसेस थे जो मैंने आप लोगों से शेयर किए। सो अगर आपको मेरे एक भी पॉइंट अच्छा लगा हो और ऐसा आपने खुद अपने साथ फील किया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो सबसे बेस्ट कमेंट होगा उसको मैं पिन करूँगी। और हाँ, और नेक्स्ट जो मेरा ब्लॉग आएगा वो आएगा बेबी गर्ल के सिम्टम्स पे, उस ब्लॉग का वेट करिए आप लोग, बहुत जल्द आएगा। तब तक मेरे इस वीडियो को खूब सारा प्यार और सपोर्ट दीजिए। और अभी मैंने नया चैनल स्टार्ट किया है, मैं बहुत सारी चीज़ें आप लोगों से शेयर करूँगी बेबी से रिलेटेड, क्योंकि मुझे लगता है ना मैंने इस चीज़ पे PhD कर ली है, बेबी से रिलेटेड चीज़ों पे PhD कर ली है। सो बस धीरे धीरे आप लोगों से एक एक चीज़ें बच्चों से रिलेटेड शेयर करूँगी। और आपकी अगर कोई क्वेश्चन है बच्चों से रिलेटेड तो आप फ्री हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी हर एक क्वेश्चन पे प्रॉपर वीडियो बनाऊँगी, आप तक पहुँचाऊँगी। सो हाँ, आपका जो वो क्वेश्चन जो रह गया था कि हाँ मेरा बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है, सो मैं आप लोगों को पहले मिला देती हूँ। ये है मेरा बेबी बॉय। तो मेरी लड़की जो है वो 5 साल की है और अभी मुझे 1 मंथ बिफोर बेबी बॉय हुआ है। सो इस बेसिस पे मैंने आप लोगों से जो भी शेयर किया वो शेयर किया है। सो अकॉर्डिंग टू मी तो मैंने जो भी शेयर किया वो सही शेयर किया है। बाकी आप अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बताइएगा कि आपको मेरे जो पॉइंट्स थे वो कितने वैलिड लगे, कितने इनवैलिड लगे। तो ठीक है, मैं अपने बेबी के साथ थोड़ा खेलती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय और ओम नमः शिवाय। बाय दोस्तों, बाय। बाबू बेटा है, बाबू का मम्मा अच्छी बातों करना है क्या तुमको? मम्मा अच्छी बातों करना है, मम्मा अच्छी बात करेगा मेरा बाबू। मम्मा अच्छी बाबू है, बाबू है,